इसमें वन विज़न लिख कर आता है, फिर बाद में ब्लैंक हो जाता है, बैकलाइट नहीं आ रही है। इसमें डिस्प्ले बनती है लेकिन बैकलाइट नहीं आ रही है। तो इसका हम इलाज देख लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे। टीवी फर्स्ट टाइम खुल रहा है, हमें कैसे पता चला? यहाँ पे टेप जो है सील वाली वो अभी तक टेम्पर नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इस टीवी की लाइफ अच्छी है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मेरे हाथ से ही खुल रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्क्रू का एरिया है, उसमें से ये जो बैक कवर का स्क्रू ये है इस साइड वाला, और ये है फ्रेम का स्क्रू जो हमको बाद में खोलना ही है। तो अभी नहीं खोलेंगे फ्रेम वाले स्क्रू, पहले बैक कवर को खोल लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 स्क्रू भी ओपन करने हैं ताकि ये वाला कवर बाहर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों कभी भी हमें टीवी में देखना हो कि क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको सेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पिक्चर आके चले जाती है, उसके बाद आवाज़ रहती है, उसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेसर ठीक से काम कर रहा है, ओके। पावर सप्लाई का जो स्टैंड बाई सेक्शन है 12 वोल्ट से लेके बाकी चीज़ें सब कुछ ओके है, तो बचा क्या? बैकलाइट सेक्शन, ठीक है। ये बैकलाइट ड्राइव के लिए कॉइल है, और यहाँ पर मॉसफेट है जिसके लिए हीट सिंक दे रखी है, और कुछ फिल्टर्स है जो कि बैकलाइट की फिल्ट्रेशन के लिए है। लेकिन यहाँ क्या हाल है इसका? लीजिए, जनाब का तो चेहरा फूला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमें 3 फिल्टर्स बदलने हैं। सबसे पहले हम वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ हमें कंप्लीट मिल रहा है। ये बैकलाइट की सप्लाई है, ठीक है, यहीं से इसी एसएमपीएस से बाहर आ रही है, कॉमन एसएमपीएस है। इसमें पीएफसी सर्किट भी है। सो यहाँ पे 53 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और क्या बैकलाइट की वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं 68 वोल्ट के करीब है, ठीक है। अभी हम ऑन करते समय चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ऑन करने के लिए हमारी जो स्विच है वो तो हमने निकाल दी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ट्विजर से शॉर्ट करेंगे लास्ट की और थर्ड लास्ट, ठीक है। 125 वोल्ट तक मैक्सिमम बंद होते हैं, मतलब वोल्टेज बनते हैं। फिल्टर की कैपेसिटेंस वैल्यू है 22 माइक्रोफैरेड, और ये इसकी वोल्टेज कैपेसिटी है 250 वोल्ट्स। यहाँ पर ये 3 लोकेशन से हमने फिल्टर को निकाल दिया। इसमें 39 माइक्रोफैरेड का है, 160 वोल्ट में है। तो इसकी हम इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू अभी देखेंगे। तो ये हो गया 13 माइक्रोफैरेड। जितना इसका वैल्यू ड्रॉप होता है उतना चार्जिंग टाइम लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 वोल्ट अब फिक्स रहता है, ये बंद नहीं हो रहा है। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। इसकी पिक्चर काफ़ी डार्क है, हमें अभी बैकलाइट चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन बैकलाइट चेक करने से पहले हमें इसकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ये है फ्रेमलेस पैनल, दैट मीन्स इसकी 3 साइड चिपकाई हुई है। बड़ा टास्क होता है, आराम से खोलना होता है, वरना डिस्प्ले टूट सकती है। खाली बॉटम एरिया में फ्रेम है, बाकी सभी एरिया में आप देख सकते हैं ये टेप से चिपका हुआ है, डबल साइड, ठीक है। तो फ्रेम के बिना टेप से चिपकाती है कंपनी। सो अभी हमें इसे निकालना है। ये 55 इंच का टीवी है जो हम अब इसमें से डिस्प्ले बाहर निकालेंगे। तो अभी हमें ये सभी स्क्रू ओपन करने हैं ताकि ये फ्रेम निकल जाए, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही साइड में फ्रेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज है 7। डिस्प्ले और डिस्प्ले असेंबली के बीच में ग्लू लगा हुआ होता है, उसे लूजन अप करने के लिए हम यहाँ पर थिनर का यूज़ कर रहे हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में तो काफ़ी एलईडी बंद भी है और डिम जल रही है, और राइट हैंड साइड की जो एलईडी है वो भी कुछ खास नहीं है, वो ब्लू एलईडी हो गई है और डिम जल रही है। हमें सभी एलईडी रिप्लेस करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये किस तरह की स्ट्रिप लगी हुई है निकाल कर देख लेते हैं। वन 44 वोल्ट की बैकलाइट यहाँ पर एक सीरीज में और 144 वोल्ट की दूसरी, मतलब इतना भारी लोड है इसमें। और जब बैकलाइट आ जाएगी उसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि कितने वोल्ट की है, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो दोनों की जो बैकलाइट अलग होगी तो कोई एक ही जलेगी, तो उस साइड की जल रही थी। ठीक है, तो हमें इसकी वजह से पिक्चर आधी जो लाइट है वो उस साइड की वही जल रही थी। तो अभी हमने क्या किया है कि एक सीरीज निकाल दी है यहाँ से, बिकॉज ये ओपन कर दिया एक साइड का। ठीक है, तो अभी हम चेक कर पा रहे हैं कि ये जो इस साइड की बैकलाइट है उसमें भी गड़बड़ी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बैकलाइट जो चेंज करनी है हमें 12 चेंज करनी है। तो अभी हम मंगवा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो बैकलाइट है ऐसे तो सेम है, लेकिन दिक्कत ये है कि हल्की सी 19-20 है, और इसके जो कनेक्टर हैं वो इस टाइप के हैं और हमारी वाली जो ओरिजिनल थी उसमें ऐसे। तो हम वायरिंग करने वाले हैं सभी की। पहले हम बैकलाइट लगा लेते हैं, उसके बाद वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमने होल्स बना दिए हैं, जितने जिस तरह से हैं बैकलाइट को हम इसी होल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वायरिंग करेंगे। हाँ देखिए, हमारे पास बैकलाइट जो आई है ना वो कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कैसे भी करके जुगाड़ करके एक बैकलाइट सेट की है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं होल मिसमैच हो रहा है। इससे हम कटिंग कैसे करते हैं देख लो, ये हमने काट दिया। ठीक है, ये देखो ये कटिंग हो गई। आप देख सकते हैं ये वायरिंग हमने कर दी है। अब हम चेक कर लेते हैं ये माइनस। अब ये अब मैं चलेगा, आप पकड़ के रखो और ये इसको खास दिखाना। ठीक है, और ये प्लस। तो सभी बैकलाइट्स कंप्लीट जल रही है और 122 वोल्ट बैकलाइट टेस्टर बता रहा है। पावर सप्लाई देख लेते हैं कितना बताता है। जैसे ही हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, ये हमने ऑन किया। ठीक है, ये लाइट बहुत ही कम है। ठीक है, तो अभी हमें करना ये होगा कि इसकी जो हमने अभी सीरीज बनाई है उसको हम पैरेलल कर देंगे। एक स्ट्रिप जो है वो 12 की है ना, उसको हम सीरीज बनाएंगे 12 की। 12 3 36 वोल्ट की एक होगी। ऐसे ही हम पैरेलल करते जाएंगे, 36 वोल्ट की ही बैकलाइट होगी। अभी जो बनी है 121 वोल्ट की है। ठीक है, तो हमें अब चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सप्लाई इतना लोड उठा नहीं पा रहा है। हम इसमें पावर सप्लाई चेंज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये पावर सप्लाई चलेगी नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, पहले लाइट इतनी कम थी, ये भी फ्लिकर कर रही बिकॉज पावर सप्लाई हमारा खराब है। तो यहाँ पे हम बैकलाइट का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितने बता रहा है। तो यहाँ पे माइनस रखते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस और ये प्लस। 44 वोल्ट की बैकलाइट यहाँ पर जल रही है। ठीक है, 12 मतलब 36 वोल्ट है, 42 वोल्ट मतलब 3.5 वोल्ट है। इसको हम और कम कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। इसको हम 220 मिली एम्पीयर पे रखेंगे। ठीक है, बैकलाइट ऑन के लिए हमने 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट रजिस्टर के थ्रू दिया है। तो यहाँ पर बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज हमने इस तरह से दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11.7 वोल्ट, लेकिन ये करंट कम है इसलिए चलता है। अभी हमने सिर्फ चेक करने के लिए पावर सप्लाई यहाँ रखा है। अभी हम ओरिजिनल के साथ कनेक्शन करेंगे इसकी। चलिए अभी पावर दे के देख लेते हैं।
क्या हमारी बैक लाइट स्टैंड बाई में बंद है। रिमोट से जैसे ही हम ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट जल चुकी है। अब इस टीवी की फाइनल असेंबली कर लेते हैं। उसके लिए हमें डबल साइड टेप चिपकानी होगी ताकि डिस्प्ले पकड़ में रहे, और 3 साइड से हमें ये टेप लगानी होती है। हमने अभी टेप की पन्नी को खोल रखा है बिकॉज हम डिस्प्ले लगाने के बाद फिर बाद में पन्नी को खोलेंगे, क्योंकि अगर जो डिस्प्ले हमने ठीक से फिट नहीं की तो वो चिपक जाएगी दोबारा से। पहली चीज हमने यहाँ पर एम्पेयर की जो सेटिंग है वो 420 मिली एम्पेयर पे की हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लास्ट की एक जो ग्राउंड है वो छोड़ दिया है, तो एक ग्राउंड से कनेक्टेड है और 2 सप्लाई से। सो ये परफेक्ट हमने ये एक वायरिंग कर दी है, जिसमें बैकलाइट जो अंदर से 2 पैरेलल सीरीज आ रही है, ठीक है, उसे हमने सभी को पैरेलल कर दिया है अंदर से। तो टोटल 36 वोल्ट की हमारी बैकलाइट है। अभी हमारा पावर सप्लाई कितना आउटपुट दे रहा है वो देख लेते हैं। और यहाँ पर हमने ग्राउंड दिया है यहाँ पर, ठीक है, और ये बैकलाइट ऑन ऑफ हमने यहाँ से दे दिया है 15K के रजिस्टर के थ्रू, जो टिकॉन में 12 वोल्ट पहुंच रहे हैं उससे 15K के थ्रू यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कनेक्शन हमने किए हैं बैकलाइट के लिए। अब चेक कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे बता देते हैं, अभी स्टैंड बाई में है टीवी, तो यहाँ पे बैकलाइट के जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट रहेंगे, ठीक है। अभी हम ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन करके बता देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू एलईडी जल गई है और यहाँ 12 वोल्ट 11.9 वोल्ट जो टिकॉन से 15K के रजिस्टर के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे करंट नहीं है ज़्यादा बिकॉज हमने 15K के थ्रू दिया हुआ है, और ड्रॉपेज नहीं है बिकॉज यहाँ लोड नहीं है, ठीक है। बैकलाइट ऑन ऑफ में कोई लोड नहीं होता, इसलिए ड्रॉप नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे अभी हम बैकलाइट के जो सप्लाई है वो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 वोल्ट। हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कितने हो रहे हैं। तो टोटल सप्लाई 44.3 वोल्ट्स की है, ठीक है, डिवाइड बाय 12 एलईडीज है एक सीरीज में, मतलब 12 बल्ब्स है 6 + 6 6 + 6 6 + 6 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यहाँ पर हमने सीरीज बनाई, ठीक है। 6 + 6 की एक, 6 + 6 की एक, 6 + 6 6 + 6 6 + 6, ऐसे करते हुए सभी को हमने पैरेलल कर दिया है, प्लस प्लस को साथ में और माइनस माइनस को सभी की साथ में। तो ये टोटल जो लाइट अब है वो 12 बल्ब वाली है। तो 44.3 डिवाइड बाय 12 कितना होता है देख लेते हैं। ये 3.69 वोल्ट एक बल्ब खा रही है, सिंगल बल्ब। 3 वोल्ट की होती 3.69 खर्च कर रही है। आप देख सकते हैं सभी कनेक्शन हमारे प्रॉपर है, वोल्टेज भी कंप्लीट है। लाइफ में ना आगे जाना है, पर सीधा नहीं। मजा ही क्या अगर प्लान से मुड़ा नहीं, और मुड़ते मुड़ते कंफ्यूज हुआ तो ऊपर वाले से पूछे, बस मोड़ दिखे तो मुड़ ले, क्योंकि लाइफ हो या रोड